अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले दोस्तों और अहबाब का बहुत शुक्रिया। इस एक वीडियो के लिए काफ़ी देर से मैं खुद भी कोशिश कर रहा था और व्यूअर्स की जानिब से भी ये एक मेरी उनकी इजहार तमन्ना किया गया कि सर आप थोड़ा सा इसको डिफरेंट करें। ये एक पिछली दहाई की मोहब्बत की लाजवाब दास्तान है जिसको आपके सामने आज मैं शेयर करूंगा। ऐसी दास्तान कि जो सुनने और पढ़ने वालों के गर्म खून में ठंडक पैदा कर देती है। जॉर्ज स्मिथ और कैथी। जॉर्ज स्मिथ का ख़ानदान 400 साल पहले इथियोपिया से ग़ुलाम बनकर अमेरिका आए और आहिस्ता आहिस्ता वो ग़ुलामाना ज़िंदगी गुजारते रहे। कई सालों बाद किसी गोरे की जाग इथियोपिया के उन ग़ुलामों को लग गई और उनमें एक नाम था जॉर्ज स्मिथ, जो कि अपने गंगरेले बाल और मोटे होंठों की आखिरी निशानी थी इथियोपिया के उन ग़ुलामों में से। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। बड़ी दिलचस्प कहानी है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जब इसको मुकम्मल सुनेंगे तो बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे मुआशरे के अंदर जो चीज़ें, जो एहसास, जो जज्बात और हर घर की कहानी होती है, मैं यहाँ तक कहूँगा छोटे भी सुनेंगे बड़े भी सुनेंगे, हर एज के बंदे के लिए ये उतनी ही मुनाफा बख्श होगी। अब जॉर्ज स्मिथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और आहिस्ता आहिस्ता वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करने लगा। सियाटल में सॉफ्टवेयर कंपनी थी, वहीं पर इसकी मुलाकात कैथी से हुई। कैथी का ताल्लुक मैक्सिको से था। मैक्सिको से कैथी भी सियाटल में जॉब करने लगी और दोनों की मुलाकात आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई और फिर मोहब्बत से आगे शादी में दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। उन दोनों की जिंदगी में 2 साल बाद एक ऐसा मोड़ आता है जो कि हर शादीशुदा जोड़ा इस बात की तमन्ना करता है कि वो साहिब औलाद हो। और इसी तरह से 2 साल बाद उनको पता चलता है कि जॉर्ज स्मिथ के खून में केमियाई खराबी है जिसकी वजह से स्पर्म पैदा नहीं हो सकते और वो औलाद की नेमत से महरूम रहेगा। ये एक ऐसी बात थी जिसने उनकी हस्ती बस्ती खुशहाल और खुशगवार जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। लेकिन चूंकि दोनों की मोहब्बत बड़ी गहरी थी और मैं अब भी आपको कह रहा हूं कि आखिर तक आपने इसको सुनना है। असल इसका आपको आखिर में मिलेगा कि इस कहानी का बताने का मकसद क्या था और दोनों के अंदर जो जज्बात थे वो किस लय में बह जाते हैं। अब जॉर्ज स्मिथ और कैथी को बताया जाता है कि दुनिया के अंदर मसनूई स्पर्म पैदा करके एक दफ़ा स्पर्म औरत के अंदर दाखिल किए जा सकते हैं जिससे वो साहिब औलाद हो सकती है। अब ये काम करने के लिए जॉर्ज स्मिथ ने दुनिया जहान के डॉक्टरों, साइंसदानों और माहिरीन का एक इकट्ठा करना शुरू कर दिया डाटा, जिससे पता चला कि एक ऐसा इदारा है जो ये काम करता है कि मसनूई स्पर्म से औरत के अंदर दाखिल करके तो वो बच्चा एक दफ़ा जो है ना पैदा कर सकती है। जॉर्ज स्मिथ ने अपना घर बार हर चीज़ लुटा दी और चूँकि वो बड़ा महंगा तरीन था, लेकिन औलाद से महंगी कोई चीज़ नहीं होती। ये उनसे पूछें जिनकी औलाद नहीं है। अब जॉर्ज स्मिथ इलाज शुरू हो जाता है और एक वक्त के साथ फितरी तौर पर स्पर्म दाखिल किए जाते हैं कैथी के अंदर। फितरी तौर पर फितरी अमल शुरू हो जाता है और अल्लाह पाक उनको बेटे की नेमत से नवाजते हैं।
कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मैं यहाँ ये कहूँगा कहानी यहाँ से शुरू हुई है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी हमारी खड्डी बुनने वाला जुलाहा होता है, वो सेंटर में दरमियान में बैठकर खड्डी बुनता है, उसके दोनों साइड पे धागे होते हैं मुख्तलिफ रंगों के। इंसान की ज़िंदगी भी कुछ उस खड्डी बुनने वाले की तरह है, जिसके आगे भी धागे और पीछे भी धागे, और वो उसको उसी तरह से हर धागे को जो है ना वो बुनता चला जाता है। और ये बात मैं इसलिए, उसका एक साइड को कहते हैं ताना और दूसरी साइड को कहते हैं बाना। ये जो जिंदगी के ताने बाने हैं, इन्हीं की मैं बात कर रहा हूं कि इंसान के एक दुख खत्म होता है और दूसरा उसके आगे आ खड़ा होता है। इन्हीं चीज़ों का मुकाबला, यही आजमाइशें अल्लाह पाक ने इंसान को दी हैं। जो इन आजमाइशों को पूरा कर लेता है वही कामयाब इंसान है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। बताना ये चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। जॉर्ज स्मिथ और कैथी का बेटा, जब उसकी उम्र 6 माह की होती है, कैथी ने मॉडलिंग का एक ऑडिशन दिया होता है। 6 माह बाद उसको कॉल आती है कि आप ऑडिशन देने के लिए आ जाएं और आपको फाइनल किया जाएगा अगर आप उसमें कामयाब हो जाती हैं। ये जब कॉल आती है, कैथी अपने उस 6 माह के बच्चे को नहला रही होती है, और वहीं पर जब कॉल आती है तो फोन अपना छोड़कर, बच्चे को टब में छोड़कर वो फोन सुनना शुरू कर देती है। और बात उसकी तवील हो जाती है, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शुरू कर देते हैं कि ऐसे होगा तो ऐसे। तो वो मॉडलिंग का ऑडिशन और वो कैथी का फोन का तवील हो जाना। जब वो कैथी अपना फोन छोड़कर वापस आती है तो वो टब में अपने उस बेटे को उस हालत में पाती है जिसका वापस आना मुमकिन नहीं था। कैथी को कोई समझ नहीं आती। उस हालत में वो फोन करती है, एम्बुलेंस आती है, बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा अपनी आखिरी सांसें खो चुका है। ये जुमला कैथी ने जब सुना, कैथी एक मुजस्मे की तरह उस अस्पताल के बाहर दरवाजे के अंदर, जहां अंदर उसका बेटा था, बाहर आके कैथी दीवार के साथ लग जाती है और इस तरह से बैठ जाती है जैसे कोई मुजस्मा हो। खामोशी के हजारों साल बीत जाते हैं। इतनी देर में जॉर्ज स्मिथ को फोन चला जाता है, वो भी आ जाता है अस्पताल में। जॉर्ज स्मिथ आके कैथी को देखता है और यहां से बात शुरू होती है। ये बात जॉर्ज स्मिथ ने कई सालों बाद अपने एक दोस्त को बताया कि मैंने ये सोचा कि अब कैथी इस हालात में बैठी हुई है, अगर मैं इसको सहारा इसका ना बनूंगा और इसको अब मैं इसकी ढारस नहीं बंधाऊंगा तो ये तो पहले ही बहुत टूट चुकी है। तो जॉर्ज स्मिथ कहता है कि मैंने ये सोचा, सेकंड पहले तो मेरे ज़हन में आया कि मैं कैथी को इतने ठुड्डे मारूं, इतने थप्पड़ मारूं, जब तक मैं मार सकता हूं मैं इसे मारता रहूं। लेकिन फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि क्या कैथी को मारने से हमारा खोया हुआ बेटा वापस आ सकता है? हमारा बेटा एक माजी बन चुका है और माजी कभी पलट के वापस नहीं आता। हमारा बेटा एक गया वक्त है और गया वक्त कभी वापस नहीं आता। इन सब चीज़ों को सोचते हुए जॉर्ज स्मिथ का बताना था कि सेकंड के 1000 में हिस्से में मेरा ख्याल आया, मेरे ज़हन में ये बात आई कि आज अगर मैं कैथी का सहारा बनूं तो मेरे ख्याल से हम बेटे को जो खो चुके हैं उसको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मैं कैथी को भी नहीं खो सकता। और हम अपनी उस मोहब्बत की दास्तान को, इस मोहब्बत की कहानी को, इस मोहब्बत का जो हमारा एक खुशगवार एक ज़िंदगी गुजार रहे थे, हम दोबारा उसमें वापस जा सकते हैं। और जॉर्ज स्मिथ कहता है कि उस वक़्त फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया और मैं कैथी के साथ लग के बैठ गया और आहिस्ता से मैंने कैथी के कंधे पर हाथ रखा और मैंने कहा, स्टिल आई लव यू, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। जब ये जुमला कैथी सुनती है
और कैथी के उस वक्त इतना धाड़े मार मार कर वो रोती है और वो जॉर्ज स्मिथ के गले लग जाती है। ये बात कैथी के लिए तेजाब में अल्कली की बूंद की तरह साबित हुई। कैथी को कोई समझ ना आई कि इस वक्त जो जॉर्ज स्मिथ ने उसके लिए ये जुमला कहा है ये कितना उसके लिए एक मुफीद साबित हुआ है। फिर उसके बाद ये बात बताना चाहता है जॉर्ज स्मिथ, उसका ये कहानी का असल ये है कि भाई आप जब जिंदगी के अंदर हम किसी को खो जाएं किसी की गलती पर, तो अक्सर हम दूसरों को मुर्रद इल्जाम ठहराते हैं। आपने ऐसे किया, आप ऐसे न करते तो ऐसे होता, आपने ऐसे किया। और वो सोचता है कि यार अगर मैं कैथी को मारता, कैथी को मैं इल्जाम देता तो उससे हमारा बच्चा वापस नहीं आ सकता था। और मैंने सोचा कि नहीं, हम बजाय इसके एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के हम एक खुशगवार जिंदगी की जानिब दोबारा जाएं। और वो कैथी को बताता है कि कैथी नहीं, वो बच्चा हमारा था ही नहीं, हमारे नसीब में बेटे औलाद नहीं थी, ये तो हमने मसनूई तरीके से हासिल करने की कोशिश की और इंसान कभी मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। आज ये औलाद हमें मिली और ये हमारी थी ही नहीं, अगर हमने हासिल कर ली किसी तरीके से तो वो वापस ले ली है उस कायनात के मालिक ने जो कि सब को अता करने वाला है। ये सारी कैथी और जॉर्ज स्मिथ की कहानी थी कि इंसान अगर इस गम के लम्हे में दूसरों का गम बटाना शुरू कर दे और बजाय इसके कि वो दूसरों को इल्ज़ाम लगाए और उससे वो ना तो चीज़ वापस आ सकती है ना ही हम उसको वापस ला सकते हैं। ये ऐसी एक कहानी है जिससे आप लोग अगर सुनेंगे, और बहुत सारे इसमें पहलू हैं कि हम दूसरों को अगर इल्ज़ाम लगाने की बजाय उनको हम ये कहें कि नहीं उसमें गलती मेरी भी थी, गलती तुम्हारी भी थी, हम एक ही को इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें, मेरे ख्याल से इंसान गलतियों से सीखता है और उसे यही तजर्बात है ज़िंदगी के जो इंसान को बड़ा एक मुफीद रुकन बनाते हैं माशरे के अंदर। ये इस जॉर्ज स्मिथ और कैथी की कहानी थी जिससे उम्मीद करता हूँ आप इसको सुनेंगे और आप इसके स्टिल आई लव यू कहने के इस जुमले को देखेंगे कि बजाय इसके हम टूटे हुए को और तोड़ने की कोशिश करें, हम उन्हें एक ये छोटा सा जुमला कहें और फिर देखें कि वो भी खुशी से भर जाएंगे और आप भी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।